बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी का जीवन। श्री परमहंस दयाल जी टेरी से सीमा प्रांत के कई स्थानों को पवित्र करते हुए अक्टूबर 1915 में आगरा पहुंचे तथा उपदेश अमृत की पावन धारा बहाने लगे। आप स्वामी तुलसी पातशाह जी को जब पता चला कि सदगुरुदेव महाराज जी आगरा में विराजमान है, तो आपके श्री दर्शन के लिए चल दिए। जब उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, तो उस समय श्री परमहंस दयाल जी पलंग पर विराजमान होकर सत्संग उपदेश कर रहे थे। प्रेमी श्रद्धालु संगत श्री वचना अमृत श्रवण करने में संलग्न थी। आपको दूर से आते हुए देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने संकेत से संगत को मध्य में रास्ता बनाने की आज्ञा दी और फरमाया, रास्ता छोड़ दो भैया, परमहंस जी आ रहे हैं। सब संगत एक ओर होकर इधर उधर देखने लगी, परंतु उनकी समझ में कुछ न आया। श्री परमहंस दयाल जी ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? सत्य तो है कि महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए जीव में कहाँ शक्ति है। ज्यों ही आप श्री परमहंस दयाल जी के सन्मुख दंडवत वंदना कर समीप पहुंचे, तो श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े स्नेह से पूछा कि आप आ गए। आपने विनय की, प्रभु श्री दर्शनों की इच्छा ने हमें व्याकुल कर दिया, सो हम श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में आ गए। श्री वचन हुए, आपने अच्छा किया, नहीं तो हमें आपके पास धूनी पर आना पड़ता। श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान थे, तो जयपुर से लाला हजारी लाल एवं अन्य भगत जन आगरा से श्री दर्शन के लिए आए। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में दर्शन करने के लिए विनय की। कुछ समय यहाँ रहकर वे 8 जून 1916 को श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर ले गए। श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में विराजमान होकर पावन उपदेश अमृत की धारा बहाने लगे। महापुरुषों की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। वह अपने शिष्य को समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं, परंतु बाहरी रूप से लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए वे अंदर से कृपा दृष्टि रखते हुए शिष्य को गुण संपन्न बना देते हैं। जैसे कहा गया है, गुरु को हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। जैसे कुम्हार बर्तन बनाते समय बर्तन के अंदर तो अपना हाथ रख देता है और बाहर से चोटें मारता है, इसी प्रकार ही गुरु अपने शिष्य के प्रति करते हैं। आप श्री दूसरी पातशाह जी के दिल में श्री दर्शनों की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में विराजमान हुए कुछ समय हो चुका था। आप श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा के कारण जयपुर पहुंचे। वहां श्री परमहंस दयाल जी की मौज कुछ ऐसी हुई कि ज्यों ही आपने श्री दर्शन किए, अभी आप दंडवत प्रणाम करके बैठने भी ना पाए थे कि आज्ञा हुई, तुरंत लौट जाओ। श्री आज्ञा पाते ही आप खड़े खड़े लौट आए। उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर ये आज्ञा फरमाई जा रही थी कि एकदम लौट जाओ। इधर अपने नेत्रों में पानी भर आया, परंतु किसी से कुछ कहा नहीं, अंदर ही पी गए। जिस स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, उस स्थान से चलकर आप अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि मार्ग में पंडित जगन्नाथ जी, जो श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए घर से आ रहे थे, आपको मिल गए। आपको अपने साथ घर ले जाकर स्नान करवा कर भोजन खिलाया, फिर अपने लड़के को गाड़ी के किराए के लिए रुपए देकर आपके साथ स्टेशन पर भेज दिया और उससे कहा कि टिकट लेकर आराम से गाड़ी में बिठा आना। इस काम से निपटकर जब पंडित जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में पहुंचे, तो उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी के मिलने तथा भोजन आदि खिलाने का सब वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली और फरमाने लगे, पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ तो सब दिल के अंधे थे, जो किसी ने उनको पानी तक न पूछा। हमारी तो ऐसी ही मौज थी
और इसमें एक गुप्त रहस्य भी था। परंतु किसी ने हमारी मौज को पहचाना नहीं, अतएव हमने उन्हें आते ही वापस जाने की आज्ञा दे दी। वह तो आरंभ से ही हमारी आज्ञा का पालन करने में एक हैं, इसलिए बिना कुछ कहे ही तत्काल लौट गए। हम आपसे बहुत खुश हैं। आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। उधर आपने पुनः आगरा में जाकर धोनी के समीप तपस्या आरंभ कर दी। लोग आपको श्रद्धा से हरिहर बाबा कहते थे। उन्हें क्या मालूम कि आप केवल कथन मात्र से नहीं, अपितु वास्तव में हरिहर बन गए हैं। कहते हैं कि जिस धुनी पर ये दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते थे, उस धुनी, उस वृक्ष तथा उस स्थान से हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। इस ध्वनि को सुनकर कोई भी आकर्षित हुए बिना ना रहता था। इस प्रकार आपका मुखार बिन कठिन तपस्या, श्री गुरु आज्ञा एवं श्री मौज में जीवन ढालने से सूर्यवंत देदीप्यमान हो उठा। वैसे तो आप बाल्यकाल से ही साधु प्रकृति के थे, फिर भी आपने सन 1904 में गुरु दीक्षा प्राप्त करके सन 1907 तक पहाड़ों की कंदराओं में 3 वर्ष तक तपस्या की। 1907 ईस्वी से परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी से साधु वेश प्राप्त कर उनकी श्री आज्ञा अनुसार 1907 से 1917 तक 10 वर्ष निरंतर आगरा में कठिन योग साधना में लीन रहकर लक्ष्य को प्राप्त किया। अब साधना लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण हेतु की गई थी। उसके फलीभूत होने का समय निकट आ गया। सन 1917 में श्री परमहंस दयाल जी ने आपको हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न जानकर एक सेवक को आगरा भेजकर अपने पास टेरी बुलवा लिया। 10 वर्ष की कठिन योग साधना से आपका स्थूल शरीर कुछ सुकोमल हो गया, परंतु आपके चमकते हुए मुखमंडल पर कोई भी एक टक ना निहार सकता था। आपके परिश्रम से श्री परमहंस दयाल जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस अमर ज्योति का उपदेश आपने देश विदेश के कोने कोने तक फैलाना था, मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए जीवों को जगाना था तथा अज्ञानता में भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग पर लगाना था, वह सब काम आपके लिए सरल हो गए थे। तेरी में कुछ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको अपने पास रखा और भगत जनों से आपकी सेवा करवाई तथा बाद में सत्संग का कार्य भी करवाने लगे। बाहर से जो भी संगतें श्री परमहंस दयाल जी के दर्शनों के लिए आती, तो श्री परमहंस दयाल जी आपको ही सत्संग उपदेश के लिए फरमाते। सब संगतें आपकी मधुर वाणी में अमृत प्रवचन सुनकर कृत्य कृत्य हो जाती। आई हुई संगतें आपका मुक्त कंठ से यश गाती। कई भगतजन आपको अपने गृह में पधारने के लिए आग्रह करते। कई भगतजन तो श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में आपको अपने स्थानों पर ले जाने के लिए विनय करते। भगतजनों की आपके प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा एवं निष्ठा को देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको सीमा प्रांत तथा निकटवर्ती स्थानों पर सत्संग करने तथा जीवों को परमार्थ लाभ कराने हेतु श्री आज्ञा दी। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आप सोई हुई मानव सृष्टि को जागृत का संदेश देने के लिए चल पड़े। सीमा प्रांत के नगर नगर गांव गांव में नामामृत की पावन वृष्टि करने लगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।